हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 351 है। आप पार्ट नंबर 350 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 56 जो है आपको 15 से समित है, यानी 76 जो है आपको 21 से समित है। यहाँ पर बताना है कि 81 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 56 जो है ना आपको 15 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो 56 बड़ी संख्या दिया है और यहाँ पर 15 का दिए छोटी संख्या दी है, यानी 15 क्या करेंगे 15 को, यानी 15 से क्या करेंगे 56 को देखेंगे, यानी 15 को क्या करेंगे कि 56 आ जाएगा, यानी छोटी संख्या में ना ज्ञात करेंगे बड़ी संख्या को। देखिए तो 15 में क्या करते हैं, तो 15 में आपको 4 से गुना करना है, तो 15 चौका कितना होता है 60 होता है, और 60 में क्या करते हैं 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना क्या यानी 56 आ जाएगा, कितना क्या 56 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, देखिए 21 में क्या करते हैं 76 को रखते हैं। ठीक 21 जो है आपको 76 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 21 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, तो 21 में 4 से गुना करते हैं 4 के पाड़ा, देखिए यानी 4 के पाड़ा 1 खाली पढ़ेंगे या 1 के पाड़ा 4 खाली पढ़ेंगे तो कितना का 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर 2 लिख रहा है। ठीक है 4 दूनी कितना के 8 है, 84 है, और 84 में से 4 को घटा लेते हैं कितना बचेगा 80 बचेगा। देखिए यहाँ पर 80 बच रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 76 दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 56 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 56, यानी 56 से क्या लिख रहे हैं 15 समझते हैं, यानी 76 से क्या दिया 21 समझते हैं, यानी उसी प्रकार से 81 को बताना है। ठीक देखिए तो 56 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 56 आपको 5 और 6 से मिलकर बन रहा है। ठीक यानी 5 और 6 से मिलकर क्या बन रहा है 56 बन रहा है। देखिए इनको क्या करेंगे, इनको देखिए आपस में क्या करते हैं गुना कर लेंगे, और गुना करके 2 से भाग कर लेते हैं। देखिए तो कितना जगह 6 5 30 हो गया, यहाँ पर कितना क्या 30 है, 30 में क्या करते हैं 2 से भाग कर लेंगे तो कितना क्या 15 आ जाएगा, कितना क्या 15 गया। देखिए यहाँ पर 15 गया ना, 15 गया तो वही आपको 15 से समझता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 76 लिख रहा है, तो 76 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 76 आपको देखिए यहाँ पर 7 बन रहा है और यहाँ पर 6 बन रहा है, इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। इनको क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे और 2 से क्या करते हैं भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना देगा 6 7 42 होता है, कितना होता है यहाँ पर 42 होता है, तो 6 7 42 हो गया, और 42 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होता है 21 मिनट में कट गया, यानी 21 दूनी के 42 आ गया। देखिए 21 आपको इससे संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 81 को भी रखेंगे। देखिए तो 81 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 8 बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है 1 बन रहा है, और 8 1 को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे। देखिए तो 8 और 1 में गुना करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 से भाग कर लेते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ गया, कितना का 4 आ गया, यानी 81 जो है ना आपको 4 से समझित होगा। तो 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 24 24 लेके हो रहा है, यहाँ पर 60 हो रहा है, 60 लेके हो रहा है 120 हो रहा है, 120 ले यहाँ पर 210 हो रहा है, और 210 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 24 में क्या करते हैं, अगर 24 में 36 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 60 आ जाएगा, और 60 में क्या करेंगे 60 को जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 में देखिए क्या लिख रहे हैं 210, तो 120 में क्या करेंगे यानी 120 में 90 के जोड़ देंगे तो कितना का 210 आ जाएगा, यानी उसी प्रकार से 210 में जोड़ेंगे तो अगला संख्या क्या आएगा। एक बार उससे पहले नीचे देखिए, यानी 36 लेके लिख रहे हैं 60 लिख रहे हैं, यानी 60 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 90 लिख रहे हैं। देखिए तो 36 में क्या करते हैं 24 को जोड़ देते हैं, जब 36 में 24 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक यहाँ पर जोड़ देंगे, और 60 में क्या करते हैं 60 में आपको 30 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 90 आ जाएगा, और 90 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। एक बार उससे पहले फिर देखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, यानी 24 लेके लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं, तो 24 में क्या करते हैं 24 में 6 को यहाँ पर क्या करेंगे 24 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना का 30 आ गया। उसी प्रकार से 30 में क्या करेंगे, तो 30 में भी आपको यहाँ पर
6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 36, यानी 36 को अब 90 में जोड़ेंगे। देखिए 36 को क्या करेंगे 90 में जोड़ेंगे, तो जब 90 में जोड़ेंगे 36 को यहाँ पर कितना हो गया 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक, यानी 6 कम 6 हो गया। और यहाँ पर देखिए 6 3 कितना हो गया, यानी 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ पर कितना गया 12 गया, यानी यहाँ पर क्या गया, तो यहाँ पर 210 में कितना जोड़ना होगा 126। 210 में जब 126 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 336 आ जाएगा। कितना का 336 आ जाएगा, तो यहाँ पर 336 हो जाएगा। तो 336 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिया है, यानी देखिए मील दिया है, लीटर दिया है, गज दिया है और सेंटीमीटर दिया है। इन चारों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है यानी अलग है। उसी शब्द को बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और यहाँ पर 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या दिया है मील दिया है, दूसरा में क्या दिया है लीटर दिया है, तीसरा में क्या दिया है गज दिया है और चौथा में क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मील क्या दिख रहा है, मील हो गया, यहाँ पर गज हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको लंबाई का चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लंबाई मापने वाला है। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए लंबाई रखते हैं, ठीक, यानी लंबाई मापने, यानी मापने, ठीक, यानी मापने के लिए, मापने के लिए, ठीक, मापने के लिए हैं, ठीक है, मापने के लिए हैं। देखिए मील हो गया, यहाँ पर गज हो गया और यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया। इन तीनों चीज़ क्या है, तीनों चीज़ आपको लंबाई मापने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर लीटर क्या, लीटर से लंबाई मापते हैं, नहीं मापते हैं। तो यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड में यानी TEAM को WHDP के रूप में लिखा जाता है, तो यानी है तो उसी कोड भाषा में देखिए उसी कोड में यानी COINS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए किसी एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर यहाँ पर TEAM को क्या लिख रहा है, WHDP किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, ठीक, T से क्या लिख रहा है, E लिख रहा है, E से क्या लिख रहा है, A लिख रहा है और यहाँ पर M लिख रहा है। इसे क्या लिख रहा है, देखिए W लिख रहा है, H लिख रहा है, D लिख रहा है, यहाँ पर P लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, T से क्या लिख रहा है, W लिख रहा है। तो T में क्या करता है, T में अगर 3 को जोड़ देंगे तो कितना का W हो जाएगा। और E से क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, तो E में भी 3 को जोड़ देंगे तो कितना का H आ जाएगा। A से क्या लिख रहा है, A से आपको D लिख रहा है, तो E में भी क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो D आ जाएगा। और M में से क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, तो M में भी आपको यहाँ पर क्या करता है 3 को जोड़ते हैं ना, यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे। जब 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या P आ जाएगा। यानी क्या किया इसमें सब में TEAM में क्या करेगा 3 3 जुड़ रहा है तो WH यानी DP लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से बताना क्या है कि उसी कोड में बताना है कि CO यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए COINS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो C हो गया, O हो गया यानी I हो गया, यहाँ पर N हो गया और S हो गया। इनमें भी क्या करेंगे 3 3 को जोड़ देते हैं। देखिए C में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे। जब C में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर F हो गया, कितना का यहाँ पर F आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए O में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे। जब O में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर R आ जाएगा। और I में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं। जब I में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर K आ जाएगा। और N में भी 3 को जोड़ देते हैं। ठीक N में भी 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा। और S में क्या करते हैं 3 को जोड़ेंगे तो S में भी 3 को जोड़ देते हैं, कितना क्या यहाँ पर U आ जाएगा, कितना क्या U आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेगा COINS यानी इसका क्या लिखेगा, इसका क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर FRKQU लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि FRK यानी ये देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए FRL आ गया, यहाँ पर L भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है FRK, यहाँ पर देखिए FRL यहाँ पर K होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है देखिए तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन देखिए सी, देखिए सी में दिख रहा है। देखिए सी में क्या दिख रहा है कि इसमें आपको क्या यानी इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। देखिए F दिख रहा है, R दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको K होना चाहिए, Q दिया है और यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर E होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, E होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी FRKU यानी यहाँ पर E हो जाएगा, क्या होगा E हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों इस 4 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, जो ऑप्शन दिया है सी ना वो आपको सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी आई में क्या करते हैं, आई में आपको क्या जोड़ेंगे, हम 3 को जोड़ देंगे। जब आई में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एल ही आएगा। क्या आएगा, एल आएगा। देखिए यहाँ पर भी हम गलत कर दिए हैं, यहाँ पर क्या आएगा, एल आएगा। क्या आएगा, एल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एल आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, यहाँ पर एस में भी 3 को जोड़ेंगे तो भी आएगा ना, कितना आएगा, भी आएगा। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। यहाँ पर एल हो जाएगा। देखिए आई में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब आई में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एल आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए आई छोड़ देंगे तो आई के बाद में क्या आता है, जे के ए लगाता है, 3 आ गया। अब उसी प्रकार से एस में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, एस टी यू भी यू, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू भी, क्या दिख रहा है, यू भी दिख रहा है। यहाँ पर क्या जाएगा, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सही ऑप्शन दिया है, यानी एफ आर एल क्यू भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति लिखा है, इन आकृति में बताना है कि जो लुप्त यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन श्रृंखला किस प्रकार से लुप्त जो संख्या में श्रृंखला दी है, यानी एक किस प्रकार से चलता है। देखिए या तो इस प्रकार से रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर देखेंगे बड़ी संख्या दी रखी है यानी उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर तो संख्या दी है नहीं, यहाँ पर अक्षर दिया है, तो अक्षर को क्या करेंगे, संख्या में बदल देते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर पी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। यहाँ पर पी का स्थानीय मान कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 4 होता है। तो यहाँ पर कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर टी का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 20 होता है, तो 20 को रख लेंगे। अब देखिए जे का स्थानीय मान कितना होता है, 10 होता है। और जी का स्थानीय मान कितने पता है, 7 पता है। और क्यू का स्थानीय मान कितने पता है यहाँ पर, तो क्यू का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू 17 पता है, कितने पता है, 17 पता है। तो क्यू का स्थानीय मान देखिए यहाँ पर मान लीजिए 17 को रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए सी का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर सी होता है। और यहाँ पर ओ का स्थानीय मान, देखिए सी का स्थानीय मान 3 पता है, 3 पता है। ओ का स्थानीय मान कितना होता है, 15 पता है। इनको क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर जगह पर रखा जाएगा। तो उससे पहले एक बार क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 16 को और 4 को क्या के बीच में संख्या को लिखा है। देखिए यानी 16, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है, ठीक। 16 प्लस 4 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। तो 20 का स्थानीय मान क्या लिख रहा है, टी दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया है, टी दिया है, ठीक, टी दिया है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। यानी जी को क्या करते हैं, तो देखिए जे कितने पर लिख रहा है, 10 पर लिख रहा है। और यहाँ पर जी कितने पर लिख रहा है, 7 पर लिख रहा है। इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना है, 17। तो 17 का स्थानीय मान कितना होता है, क्यू पता है, क्यू दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से जोड़ेंगे और बीच वाली संख्या को ज्ञात करेंगे, यानी बीच वाली अक्षर को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 कितने, यानी सी का स्थानीय मान कितना आता है, 3 आता है। और 3 को, और यहाँ पर ओ का स्थानीय मान कितना आता है, यानी 15 आता है, 15 आता है। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 18 गया, 15 3 18 गया। और 18 का स्थानीय मान कितना होता है, आर पता है, यानी आर का स्थानीय मान कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको वही बताना है। तो यहाँ पर आपको संख्या को नहीं ज्ञात करना है, आपको अक्षर को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 18 आ गया, 18 का स्थानीय मान कितना होता है, आर पाता है। तो आर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द है, यानी बंदूक जो है आपको गोली से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि टॉर्च जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि बंदूक जो है आपको गोली से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तब गोली, देखिए बंदूक में क्या भरी जाते हैं, गोली भर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, भरी जाती है, ठीक, यानी भरी जाती, यहाँ पर जाती हैं, ठीक है, क्या जाती हैं। देखिए बंदूक में गोली भर जाती हैं। उसी प्रकार से टॉर्च में क्या भरा जाता है, तो टॉर्च में क्या अंधकार भरा जाता है, नहीं। आग भरा जाता है, नहीं भरा जाता है। यानी क्या मोमबत्ती भरा जाता है, नहीं भरा जाता है। यानी टॉर्च में क्या करते हैं, बैटरी को भरता है, क्या करता है, यहाँ पर बैटरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखें, यानी बैटरी हो गया, ठीक, क्या होगा, बैटरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भरी जाती हैं, ठीक, यानी भरी जाती हैं, भरी जाती हैं। देखिए जिस प्रकार से बंदूक में गोली भर जाते हैं उसी प्रकार से टॉर्च है, टॉर्च में क्या भर जाते हैं, बैटरी भर जाते हैं। तो बैटरी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एम बी के दक्षिण में है और बी एन के पश्चिम में है तो एम से एन किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि एम बी के दक्षिण में है। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक, क्या होगा, दक्षिण हो गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि देखिए यदि एम जो है ना वो बी के दक्षिण में है तो बी कहाँ रखेंगे। मान लीजिए बी को यहाँ पर रखते हैं, बी के दक्षिण में कौन दिख रहा है, तो बी के दक्षिण में आपको एम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, दक्षिण में। ठीक, दक्षिण में, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि और बी एन के पश्चिम में, बी जो है ना बी वो एन के पश्चिम में है, तो एन को यहाँ पर रखते हैं, तो एन का पश्चिम में कौन हो गया, बी हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया। ठीक, क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब इससे आप देखिए अब क्या बोल रहा है, तो यहाँ बताना है कि तो एम से किस दिशा में यानी एन है, यानी एम जो है ना एम है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एम से एन किस दिशा में है, यानी एम से एन किस दिशा में है। देखिए इस किस दिशा में दिख रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखते हैं एम जो है ना एम आपको एम से एन किस दिशा में दिख रहा है, यानी एम को बताना है कि किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ पर एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको दक्षिण में दिख रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, यानी उत्तर में चला जाएगा, ये आपको पश्चिम में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी पश्चिम में दिख रहा है, एन पूर्व में दिख रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए डायग्राम में अगर देखिएगा, तो डायग्राम में देखिए अगर यहाँ से रखिएगा तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक आ गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आ गया। जब यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ से देखिए, ठीक, यहाँ से देखिए जब यहाँ पर आया है और एन को यहाँ पर रखेंगे तो एक कोना कोनी आ गया। क्या है, यहाँ पर कोना कोनी आ जाएगा। क्यों कोना कोनी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इधर से होगा और इसको इधर से रखेंगे। ठीक, देखिए तो ये वाला किस दिशा में, यानी एन जो है ना वो किस दिशा में दिख रहा है, तो एन किस दिशा में दिख रहा है, तो एन आपको किस दिशा में दिख रहा है, तो एन आपको उत्तर यानी पूर्व में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी क्या दिख रहा है, बी हो गया। तो बी आपको क्या, बी से क्या होने, बी से एम क्या दिख रहा है, दक्षिण दिशा में दिख रहा है, और बी से क्या दिख रहा है, एन पूर्व दिशा में दिख रहा है, और एन से क्या दिख रहा है, पश्चिम दिशा में बी दिख रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपको एन किस दिशा में दिख रही है, तो एन आपको किस दिशा में दिख रहा है। देखिए एम से बताना है कि एम से एन जो है ना वो किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व यानी क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक, देखिए उत्तर, यहाँ पर उत्तर और पूर्व में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व में दिख रहा है। क्योंकि देखिए डायग्राम में देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिखेगा, मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं। ठीक, क्या रखते हैं, बी को, और बी यहाँ पर बी हो गया। ठीक, बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, एन हो गया। तो इधर से क्या दिख रहा है, यहाँ इधर से तो आपको दिख रहा है उत्तर पूर्व दिख रहा है। तो उत्तर पूर्व यानी जो एम है ना एम से एन किस दिशा में है, यहाँ पर उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर चाचा दिया है, रिश्तेदार दिया है और धानी दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से सम्मिलित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए चाचा हो गया, रिश्तेदार हो गया और धानी हो गया। इन तीनों यानी तीनों शब्द में से आपको सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर देखिए रिश्तेदार दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रिश्तेदार। यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिश्ते। ठीक, यानी रिश्तेदार हो गया, रिश्तेदार हो गया। रिश्तेदार के अंदर में कौन होता है, रिश्तेदार के अंदर में चाचा आते हैं। कौन होते हैं, चाचा आते हैं। यहाँ पे क्या रखें, चाचा को रखते हैं। ठीक, यानी रिश्तेदार के अंदर में चाचा होते हैं। लेकिन देखिए रिश्तेदार के अंदर में चाचा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, हो गया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कुछ देखिए, यानी कुछ देखिए यहाँ पर इस प्रकार से धानी बनेगा। क्या बनेगा, धानी हो जाएगा। यानी देखिए यानी कुछ रिश्तेदार भी धानी होते हैं और कुछ चाचा भी क्या होते हैं, धानी होते हैं। देखिए धानी जो है आपको दोनों में होगा, क्योंकि देखिए कुछ चाचा भी रिश्तेदार होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी धानी होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, धानी। इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है। इन श्रृंखला में बताना है कि अक्षर भी दिया है, संख्या भी दी है और प्रतीक भी दिया है। इनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है
और ठीक बाद एक प्रतीक भी हैं। देखिए तो यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए आप बोल क्या रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए संख्या दिया है, अक्षर दिया है, श्रृंखला का एक प्रतीक दिया है। कहते यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। बोल रहे हैं ना कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, प्रतीक को रखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रतीक हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया। यहाँ पर ठीक है क्या, प्रतीक हो गया। यहाँ पर क्या बच रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके ठीक पहले क्या है, एक प्रतीक है। यहाँ पर प्रतीक हैं, यहाँ प्रतीक हैं और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है। यहाँ पर बाद में भी क्या है, एक प्रतीक है, क्या है, प्रतीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है क्या है, यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले एक प्रतीक है और बाद में भी क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। तो अब श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे, तो श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे कि देखिए प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक के बाद भी प्रतीक और प्रतीक के पहले भी प्रतीक होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबको छोड़िए, यहाँ पर देखिए एंड क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है और प्रतीक के पहले देखिए ऑलरेडी क्या दिख रहा है, एक प्रतीक ही है। और यहाँ पर एंड के बाद हो गया, एंड के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर हज दिख रहा है। तो हज क्या है, एक प्रतीक है। यानी इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक ऐसे प्रतीक है जिनके पहले एक प्रतीक है और जिनके बाद भी एक क्या है, प्रतीक है। और देखिए और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी एक ही है। यानी एक ऐसी प्रतीक है जिनके पहले क्या दिख रहा है, जिनके पहले एक प्रतीक है और उनके बाद भी एक प्रतीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं किस ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ प्लस और यहाँ पर माइनस का अर्थ भागा, तो यहाँ पर नीचे एक समीकरण लिखा है, समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण में जो चिन्ह बोल रहा है ना, उस चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण में क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर गुना रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि आप क्या देखिए गुना का अर्थ क्या दिया, माइनस, तो गुना की जगह पर क्या करते हैं, माइनस को रखते हैं। यहाँ पर माइनस हो गया। आगे दिया है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस, तो भागा की जगह पर यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लस को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, भागा बोल रहे हैं, माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रख लेते हैं। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आप समीकरणों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक, 125 आएगा। 125 भागा कितना आएगा, 5 हो गया। फिर प्लस में कितना होगा, यहाँ पर प्लस दिया। ठीक, देखिए प्लस दिया, सीधा रखते हैं, प्लस दिया है 15, प्लस कितना दिया, 15 दिया है। फिर यहाँ पर प्लस 15 हो गया। ठीक, प्लस 15 हो गया, यहाँ पर 5 15, हाँ 15 प्लस हो गया। फिर इसके बाद में फिर क्या दिया, यहाँ पर गुना दिया है, गुना तो 2 दिया है। फिर यहाँ पर माइनस कितने दिए, 4 दिए। फिर यहाँ पर गुना कितने दिए, 3 दिया है। यहाँ पर कितने दिए, 3 दिया है। अब इसका मान ज्ञात करना है। देखिए तो 25 5 125 है, 125 पहले भाग कर लिए, यहाँ पर कट गया। देखिए 15 दूना का 30 हो गया और 4 3 12 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है। फिर प्लस कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है। ठीक, 30 दिख रहा है। यहाँ पर 15 दूने का 30 हो गया और 4 3 12 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए 25 को और 30 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना गया, यानी 30 20 कितना गया, 50, यानी 5 55 हो गया। कितना गया, 55 आ गया। और 55 में से 12 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, तो 5 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना गया, 43 आ गया। यानी इसका मान कितना गया, 43 आ गया। तो 43 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और वे एक कैमरा बोर्ड के चारों ओर बैठे हुए हैं। यानी बी सी के बाईं ओर हैं, डी ए के बाईं ओर हैं, यानी सी के बाईं ओर कौन बैठा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 मित्र एक कैरम खेल रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 4 मित्र को बैठा लेते हैं। ठीक, देखिए 4 मित्र हो गए, एक कैरम खेल रहे हैं। वे एक कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हुए हैं। इधर बैठे हैं चारों ओर, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक, 2 हो गया। यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। चारों ओर बैठे हैं। आगे क्या बोल रहा है कि बी जो है ना वो सी के दाईं ओर हैं। देखिए बी जो है वो सी के दाहिने ओर है। तो मान लीजिए यहाँ पर सी को रखते हैं, सी के दाहिने ओर कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए जो है ना वो एक, देखिए सॉरी यहाँ पर बोल रहा है डी जो है वो ए के बाईं ओर है। जो यहाँ पर डी है वो ए के बाईं ओर है। तो यहाँ पर डी किसके यहाँ रखते हैं, यहाँ पर देखिए ए को रखते हैं। यहाँ पर ए के बाईं ओर कौन हो जाएगा, यहाँ पर डी हो गया, डी को रख लेते हैं। ठीक, डी हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए है सी के बाईं ओर कौन है, बोल रहा है कि सी के बाईं ओर कौन बैठ रहा है। यहाँ पर सी दिख रहा है, तो सी के देखिए सी के दाहिने ओर कौन बैठ रहा है, ये दाहिने हो गए।
ए दायां होगा, ठीक। सी के दाहिने ओर बी बैठ रहा है, तो सी के बाएं ओर कौन बैठेगा, तो सी के बाएं ओर आपको ए बैठेगा, यानी सी के बाएं कौन बैठ रहा है, ए बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कौन सा अक्षर यानी उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक तीन क्या डायग्राम दिया है। यहाँ पर कह रहे हैं त्रिभुज क्या दिख रहा है, त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, डॉक्टर को दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर यानी क्या दिख रहा है, वृत्त आपको क्या दिख रहा है, विशेषज्ञ को दिख रहा है। यानी यहाँ पर वर्ग क्या दिख रहा है, यहाँ पर नर्स को दिख रहा है। यानी तीनों वर्ग में से तीनों आपको डायग्राम में से बताना क्या है। देखिए इनमें से आपको बताना है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर, ठीक, कौन सा अक्षर है उन नर्सों को दर्शाता है, जो कौन सा अक्षर है जो उस नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी होना चाहिए और विशेषज्ञ भी होना चाहिए। यानी नर्स को दर्शाना है कि जो डॉक्टर और विशेषज्ञ तीनों होना चाहिए, ठीक, नर्स भी होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर कौन सा अक्षर को रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर कौन सा अक्षर दिख रहा है। अगर देखिए पी को खाली रखेंगे तो किस में दिख रहा है, खाली विशेषज्ञ में दिख रहा है, ये पी नहीं होगा। अगर क्या रखेंगे, ओ को रखते हैं, देखिए ओ को रखेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर में दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, नर्स में दिख रहा है, लेकिन विशेषज्ञ से छूट जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी उस अक्षर को रखना है जो कि नर्स भी होना चाहिए, डॉक्टर भी और विशेषज्ञ भी तीनों होना चाहिए। देखिए तो आर एक ऐसी संख्या है, देखिए आर एक ऐसी अक्षर है, आर एक ऐसी अक्षर है जो कि देखिए आर जो एक ऐसी अक्षर है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, विशेषज्ञ में भी हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, विशेषज्ञ में भी है, यहाँ पर डॉक्टर में भी है, देखिए डॉक्टर में भी है, और यहाँ पर नर्स में भी है, यानी नर्स में भी है, क्या दी, नर्स में है। यानी आर एक ऐसी संख्या है, आर एक ऐसी अक्षर है जो नर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं, क्या है, तीनों है, क्या है, तीनों है। तो आर ही आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।